बड़ा ही गहरा प्रश्न है आपका गुरु गोरक्षनाथ जी के रिलेटेड। अच्छा, नाथों में इनका नाम बड़े ही श्रद्धा से लिया जाता है। नाथों के नाथ कहा जाता है गुरु गोरक्षनाथ। इनके गुरु हुए हैं मत्स्येंद्र नाथ, बड़े ही सिद्ध पुरुष। और नाथों की जो वर्णन शास्त्रों में है, मैं उसी से रिलेटेड आपको एक चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ, कैसे गुरु गोरक्षनाथ जी का आगमन हुआ। बड़ी पुरानी बात है और बहुत गहरी ये कहानी मुझे सुनने में मिली थी। गुरु गोरक्षनाथ के जन्म से रिलेटेड है। उनके गुरु है मत्स्येंद्र नाथ। और जैसे सिद्धों की चाल होती है, सिद्धों का एक रहने का ढंग, अपने प्रसिद्धि, उनकी जहाँ भी जाते हैं उनकी प्रसिद्धि हो जाती है, क्योंकि सिद्ध हैं। जहाँ भी बैठेंगे मेला तो लगना ही है। अच्छा, जहाँ जाते हैं ये सिद्ध लोग ये छुप नहीं पाते। अच्छा, जितना भी छुपने का प्रयास करें, अपने आचरण से, अपने गुणों से लोग इन्हें पहचान लेते हैं और ये रिवील हो जाते हैं, ये पकड़े जाते हैं, ये इन्हें पकड़ लिया जाता है या इन्हें ढूंढ लिया जाता है कि सिद्ध हैं। वहाँ तो फिर मेला लगना है, तांता लगना ही है। तो ऐसे ही किसी टाइम पर मत्स्येंद्र नाथ किसी गांव में विचरण कर रहे थे और वहाँ पे एक महिला थी। उसका बैकग्राउंड ये था कि उनके घर में सब कुछ था लेकिन बच्चा नहीं था कोई। तो उसके पति काम पे जाया करते थे और जैसे साधु निकलते हैं वैसे भिक्षा के लिए वो पहुँचे वहाँ पे। और गांव-गांव जा कर के भिक्षाम देही अलख निरंजन, इस तरह का वो जो उनका वो स्लोगन था वो उन्होंने रिसाइट किया। तो वो बाहर आई और देखा एक बड़ा ही तेजस्वी युवक उनके सामने खड़ा है। लंबी लंबी चटाएं हैं उनकी और मुख पर तेज, सूर्य की तरह देदीप्यमान कांति। ऐसी स्थिति में देखकर वो नतमस्तक हुई। उसने कहा कि महाराज, मैं क्या आपको अर्पित करूं, बताइए आप क्या खाएंगे। तो बिना पका हुआ भोजन ये रीत रही है। और उन्होंने कहा, माता जो अन्न है आपके यहाँ, वो आप मुझे रॉ मटेरियल वो आप मुझे दीजिए। उन्होंने अपनी झोली इस तरह से की। वो अंदर से आई, उसने थोड़ा आटा या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो उन्होंने अर्पित कर दी। तो वो प्रसन्न हुए, कहते तुम इतनी दुखी हो। अच्छा, सिद्ध मन की बात जानते हैं या काल के भाल पर क्या अंकित है ये होता है निहित। तो इसी वे में उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, अगर आप कुछ मुझ पर कृपा करते हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद वरदान दीजिए कि मेरे पुत्र मुझे रत्न प्राप्ति हो, मेरे जीवन में मेरी कोख खुल जाए, कि मुझे मेरी कोख भर जाए। इससे एक माँ और ज़्यादा क्या ही मांग सकती है। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, मुस्कुराए और उन्होंने अपने झोले में से एक वो विभूति जो होती है, विभूति होती है, वो जो यज्ञ के बाद बच जाता है, वो थोड़ा सा उन्होंने उसको वो दिया और उसको बोला कि ये आप खा लीजिएगा और मैं जा रहा हूँ और तुम्हें एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन ठीक 12 वर्ष बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारी कोख भर जाए। भगवान ने तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी है संतान, लेकिन फिर भी मैं आशीष दे रहा हूँ कि तुम्हारे होगी संतान। लेकिन वो संतान तुम्हें मुझे समर्पित करनी पड़ेगी, मुझे अर्पित करनी पड़ेगी। 12 साल बाद मैं आऊँगा, जब तक तुम्हारी ममता भी भर जाएगी कि हाँ मेरी कोख भरी। तो स्त्री ने ये बिना जाने हुए, बिना पहचाने हुए कि 12 साल बाद ये, उसने कहा महाराज ठीक है, मैं इस चीज़ को मैं ग्रहण कर लूँगी, मेरे जब पति आएंगे। और उसने आशीष दिया और वो चले गए। पति घर आए। अब कई जगह बातें हैं कि हाँ पता नहीं कौन साधु था, सन्यासी था, घूमता फिरता, तो कोई दे गया आपको ऐसे, पता नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। पति नहीं माने, पति ने उठा करके खिड़की के बाहर, जहाँ पे क्योंकि पुराना ज़माना था, गाय भैंस रखने का ज़माना था, गायें पाली जाती थी उस समय में। तो जहाँ पे गबरास, जहाँ गोबर वगैरह गिराया जाता था, तो वहाँ पर उस पुड़िया को वो जो देके गए थे वहाँ पर उसको उन्होंने गिरा दिया। 12 वर्ष बड़े साल बीते, गोबर के ऊपर गोबर, कहीं काफ़ी ढेर लगते गए या कुछ ऐसा, गोबर निकाल लिया जाता था, कुछ ऐसा एंड ऑल सारा। चलो खैर, बड़ी सालों बाद, 12 वर्षों बाद मत्स्येंद्र नाथ वहीं पे घूमते हुए उसी क्षेत्र में, उसी ग्राम में आए और उन्हें याद आया कि मैंने यहाँ पे किसी स्त्री को ऐसा वरदान दिया था और मुझे लगता है कि मुझे जा कर के उस पुत्र को, उस शिष्य को जो उनके द्वारा आशीर्वाद के द्वारा पैदा हुआ होगा, तो उसको लेना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो वो उसी माता के द्वार पे गए और उन्होंने कहा कि जी अलख निरंजन,
उन्होंने कहा देवी मुझे पहचाना? वो कहती जी नहीं। वो कहते अच्छा अपने बेटे से तो मिलवाओ। वो कहती जी मेरे तो कोई पुत्र है ही नहीं। वो कहता असंभव, ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं कुछ आशीष दूँ और वो पूरा ना हो, क्योंकि सिद्ध है और सिद्धों का आशीष तो फलता है। तो कहती जी हो ही नहीं सकता। कहता याद करो माता, मैंने 12 वर्ष पहले तुम्हारे पास आया था और मैंने एक पुड़िया आपको दी थी, वो खाने के लिए आपको कहा था। उन्होंने कहा महाराज याद मुझे आ रहा है, लेकिन मेरे पति ने वो नहीं था और हमने उसको गिरा दिया। वो कहता कहाँ गिराया आपने? वो कहती महाराज अब तो याद नहीं कहाँ गिराया, हो सकता है यहीं कहीं खिड़की के बाहर। उन्होंने कहा दिखाओ। उन्हें दिखाया। अब ये कहानी गोरक्षनाथ से जुड़ी है, मान्यता है, शास्त्रों में वर्णित आया है। कहा जाता है कि उसी जगह पर खड़े होकर मत्स्येंद्रनाथ ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, पुत्र कहाँ हो तुम? और कहते वहां से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। चारों तरफ देखा, आवाज कहाँ से आ रही है, फिर से लगाई, बेटा कहाँ हो तुम, कहाँ हो पुत्र? उसने कहा मैं यहीं हूँ, आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मैं नीचे दबा हूँ, गोबर के नीचे हूँ, बहुत सा भार ऊपर है जमा हुआ, आप मुझे यहाँ से निकालिए किसी तरह से। अब जब ये बात हुई तो उसको खोदा गया। उसमें से कहा जाता है, ये मान्यता है कि बड़ा ही 12 वर्षीय सुकुमार उसके अंदर से निकला, जिसके मुख पर तेज कांति लिए हुए दीप्यमान सूरज की तरह प्रज्वलित ऐसा व्यक्ति, एक बच्चा उसमें से निकला, जो अपने आप में मत्स्येंद्रनाथ जी ने उनका नामकरण किया, क्योंकि गोबर के अंदर गो के रक्ष में वो पला, पैदा हुआ, बड़ा हुआ और उस हिसाब से उसका नाम गोरक्षनाथ रखा गया। बड़ी प्यारी एक आगे कहानी चलती है, किस तरह से वो गोरक्षनाथ को ले गए, विधिवत रूप से दीक्षित किया। नाथ संप्रदाय बहुत माना हुआ, उनकी बहुत समाज को देन रही। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मुझे याद आता है, आप लोग पूछते हैं कई बार मेल्स आती हैं, साबर मंत्रों के बारे में बताएं। मैं उन्हीं गुरु गोरक्षनाथ की बात करता हूँ जिन्होंने साबर मंत्रों की रचना की। साबर मंत्र वो जो, क्योंकि भगवान शिव ने सभी मंत्रों को किलित कर दिया था, क्योंकि असुर उसका फ़ायदा उठा रहे थे कई तरह से, तो सभी मंत्रों को किलित किया गुरु गोरक्षनाथ। क्योंकि मैंने कहा हमारे ऋषि मुनि रिसर्चर होते हैं, उन्होंने ऐसी रिसर्च की, ऐसे मंत्रों का ही उल्लेख कर दिया, स्थापना कर दी, क्रिएट कर दिया कि बिना उत्कीलन के भी वो किए जाते हैं, और ऐसे मंत्र जो सुगमता से बोले जाते हैं, जिसमें अशुद्ध उच्चारण होने पे भी कोई आपको हानि नहीं होगी। ऐसे मंत्रों की रचना की, स्वयं शिव का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं गुरु गोरक्षनाथ, और आज भी जीवित हैं, क्योंकि इनके शरीर छोड़ने का कोई प्रमाण, कोई कहानी या कथा नहीं है। सिद्ध हैं, ऐसे बहुत से सिद्ध हैं, नाथ हैं, ऋषि मुनि हैं, जो कई कई हजार आयु वर्ष प्राप्त है। तो गुरु गोरक्षनाथ की कृपा हम सब पर हो, वो हमें ज्ञान से परिपूर्ण करें, अपना आशीष दें, यही शुभकामना है।